नमस्कार दोस्तों, सीपीसी 1908 सिविल प्रोसीजर को 1908 के तहत एक दीवानी मामले में दलील देना टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित हुआ। दलील देना क्या है? व्हाट इज प्लीडिंग? सीपीसी के ऑर्डर 6 नियम 1 के अनुसार दलील का अर्थ है शिकायत या लिखित बयान। दलीलें उन औपचारिक लिखित बयानों को कहते हैं जो पक्षकारों द्वारा एक दीवानी मामले में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये उन मूलभूत तथ्यों मटेरियल फैक्ट्स को स्पष्ट करते हैं ये सबूत नहीं होते जिन पर पक्ष अपने दावे या बचाव पर निर्भर करता है। इसका उद्देश्य क्या है? विवादित मुद्दों को परिभाषित करना, विपक्षी को सूचित करना, अदालत को मुद्दे बनाने में मार्गदर्शन करना, न्यायालय में सुनवाई के दौरान आश्चर्य से बचाना। इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करना कि दोनों पक्ष सभी सबूतों से अवगत हैं जो पेश किए जाएंगे। दलील में मूलभूत तथ्य क्या होते हैं? सीपीसी के ऑर्डर 6 नियम 2 के तहत प्रत्येक दलील में होना आवश्यक है एक संक्षेप में मूलभूत तथ्यों का बयान जिस पर पक्ष अपने दावे या बचाव के लिए निर्भर करता है, वह सबूत नहीं जिनसे उन तथ्यों को साबित करना है। मूलभूत तथ्य संबंधित करते हैं क्या? यह वह आवश्यक तथ्य जो कानूनी दावे या बचाव का आधार बनाते हैं। ये वे तथ्य हैं जिन्हें मामले में सफल होने के लिए सुनवाई में साबित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि एक वादी अनुबंध की उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर कर रहा है तो महत्वपूर्ण तथ्य ये होंगे: अनुबंध का होना, सहमति के अनुसार शर्तें और उल्लंघन कैसे हुआ, न कि वे दस्तावेज या गवाह जो इसे साबित करेंगे। मूलभूत तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक क्यों है? यह आवश्यकता कई कानूनी और प्रक्रिया संबंधी सिद्धांतों से उत्पन्न होती है। नंबर 1, स्पष्टता और सटीकता। यह अदालत को विवाद की सही प्रकृति समझने में मदद करता है। उचित सूचना, यह विपक्ष को उस मामले की जानकारी देता है जिसे उन्हें सामना करना है। आश्चर्य से बचना, यह पक्षों को परीक्षण के दौरान नए तथ्यों को पेश करने से रोकता है। साक्ष्य के लिए आधार, केवल वही तथ्य जिनका उल्लेख किया गया है उन्हें अदालत में साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जा सकता है। न्यायिक कुशलता, यह परीक्षण को केवल प्रासंगिक मुद्दों पर केंद्रित करके सुगम बनाता है। मूलभूत तथ्यों का उल्लेख न करने से निम्नलिखित हो सकता है: दावे का अस्वीकृत होना, मामले का निराधार होना, अभियोजन में प्रस्तुत नहीं किए गए तथ्यों पर सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थता। प्रमुख सिद्धांत: तथ्यों का उल्लेख करें, कानूनी या साक्ष्य का नहीं। प्लीज प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ और एविडेंस। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है पक्ष यह बयान करते हैं कि क्या हुआ, न कि कैसे कानून लागू होता है। अदालत प्रस्तुत तथ्यों पर कानून लागू करती है। साक्ष्य सुनवाई के लिए आरक्षित होता है, न कि निवेदन चरण के लिए। याचिका आदेश 7 सीपीसी, याचिका वह पत्र है जो वादी द्वारा मुकदमा शुरू करने के लिए दायर किया जाता है। याचिका के आवश्यक तथ्य: आदेश 7 नियम 1, अदालत का नाम, पक्षों का नाम, विवरण और पता, क्षेत्राधिकार दर्शाने वाला बयान, कार्रवाई के कारणों को स्थापित करने वाले तथ्य, मांगी गई राहत जैसे हर्जाना निषेधाज्ञा, अदालत शुल्क और क्षेत्राधिकार के लिए मूल्यांकन, सत्यापन और हस्ताक्षर। इसका उद्देश्य क्या है? कानूनी तंत्र को गति में लाना, दावेदार के मामले को स्थापित करना, अदालत को यह निर्धारित करने में सहायता करना कि क्या मुकदमा सही है। याचिका का अस्वीकार, आदेश 7 नियम 11, याचिका को अस्वीकार भी किया जा सकता है। क्यों? यदि अदालत कारण का विवरण नहीं देती, यदि राहत की कम कीमत आंकी जाती है, यदि स्टाम्प शुल्क कम लगाया गया, यदि इसे कानून द्वारा बाधित किया गया है। लिखित बयान, आदेश 8 सीपीसी, लिखित बयान वह याचिका है जिसे प्रतिवादी ने वाद के जवाब में दाखिल किया है। इसकी एक समय सीमा होती है। नोटिस की सेवा के 30 दिनों के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए। व्यापारिक मामलों में 120 दिनों तक लंबा किया जा सकता है। उससे अधिक दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो सकता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ सलाह देनी हो तो जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।